नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो पर फल की इच्छा मत करो। लेकिन यदि हम आज के दौर की बात करें तो व्यक्ति कर्म कम करता है, सर्वप्रथम उसे जिज्ञासा रहती है फल की। क्या ये उचित है या अनुचित? ये तमाम जानकारियाँ आज इस कार्यक्रम के ज़रिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमें देंगी अदिति दीदी जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का और आशीर्वाद लेंगे, बात करेंगे अदिति दीदी जी के साथ। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दीदी, यदि मैं आज के यूथ की आपसे बात करूं, आज की जनरेशन की आपसे बात करूं, तो पहला जो रहता है व्यक्ति में कि यदि हमने आज कुछ किया है तो हमें उसका तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत हमें फल मिल जाए। क्या ये उचित है या अनुचित, ये सोच? थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश अवश्य डालें। देखिए, सोच की तो बाद में बात है, परंतु हम खुद अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, कोई भी चीज़ यदि कहते सहज पके सो मीठा, है ना। अगर पेशेंस नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी आपको मिल रही है, पहली बात उसकी वैल्यू नहीं होगी कि फटाफट मिल गई ना। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ अगर सहज भाव में मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमें फटाफट मिलने लगी है, पेशेंस नहीं होता। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हमारे शास्त्रों में भी है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। कैटरपिलर का मिसाल देते हैं कि किसी बच्चे ने ट्राई किया कि बहुत एफर्ट्स कर रहा है बाहर निकलने के लिए, उसने उसके लिए थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की, परंतु हुआ ये कि फिर वो तितली बनी ही नहीं। अब ये समझना है कि अगर कोई भी चीज़ हम शॉर्टकट अपनाते हैं और जल्दी फल की इच्छा रखते हैं, तो वो चीज़ इतनी पककर नहीं मिलती है। आजकल हम देखते हैं सब्जियां, फ्रूट्स, उनको पकाते हैं, कच्चा तोड़ लेते हैं, तो फिर उसके अंदर जो विटामिन्स मिलने चाहिए, वो जो मिनरल्स मिलने चाहिए, वो जो स्वाद आना चाहिए, वो नहीं आता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह मिले, उसका आनंद ले सकें, उसका रस ले सकें, जीवन के अंदर खुशियाँ आए, संबंध हो, चीज़ हो, पदार्थ हो, तो कहते हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जीवन के अंदर दो शक्तियाँ हर इंसान को ज़रूर धारण करने की ज़रूरत है, जिसकी आज बहुत कमी हो गई है। एक है पेशेंस और दूसरा है टॉलरेंस, ना। सहन शक्ति ख़त्म होती जा रही है। और सहन शक्ति क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि अंदर पावर नहीं है ना। तो क्या होता है कि सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो तो आने ही हैं, लेकिन उनके ऊपर जब आते हैं तो हम रिएक्ट कैसे करते हैं? जब सिचुएशंस आते हैं तो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं या थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। तो ये दो शक्तियाँ हमेशा इंसान को बहुत आगे ले जाती हैं। किसी भी अच्छे व्यक्ति की जीवन कहानी यदि आप पढ़ें तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई देंगी। तो मेरा यही आप सभी के प्रति ये शुभकामना है कि आप ज़रूर इन दो शक्तियों के ऊपर थोड़ा वर्क करें, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव है। ट्राई करते हैं और तरीके से उस चीज़ को लाइफ में लाने का प्रयास करते हैं, तो चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमें ट्राई करना चाहिए, लेकिन यदि हम आज के ही दौर की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, पेशेंस लोगों में बहुत कम है। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट, जैसे आपने बताया, करते हैं, सोचते हैं, विचारने लग जाते हैं, चिंतित रहते हैं, जिसके कारण आपने भी देखा होता है सुसाइड के कितने आजकल आप देख रहे हैं, कितनी घटनाएं सुनने को और देखने को मिलती हैं। तो इस पर व्यक्ति काबू कैसे पाए, थोड़ा सा आप बताएं। जो भी हमारे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी के अंदर, हम देखते हैं उसका मेन कारण, क्योंकि साइकिक है तो कारण तो मन ही है। मन कमज़ोर है तो क्या होगा, छोटी सी बात होगी ना तो मन को लग जाएगी, और लग गई, सेंसिटिव है मन, तो फिर उसके बारे में, जैसे कोई इंसान कमज़ोर है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, थोड़ा सा भी बैक्टीरिया, वायरस का इफ़ेक्ट होगा एटमॉस्फेयर में तो इंसान कमज़ोर हो जाएगा, तो बुखार होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। लेकिन
अगर अंदर की प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी है तो फिर कुछ भी होता रहे हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारा मन कमज़ोर है और मन के कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण हैं। और मेन कारण ये है कि हम मन से जो विचार उत्पन्न करते हैं वो पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा है। और अगर पॉजिटिव विचार नहीं है, जैसे शरीर के कमज़ोर होने का क्या कारण है कि हम पौष्टिक आहार कम ले रहे हैं और वो जंक फूड्स जो होते हैं ना ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे ही मन को जो इनपुट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? जो हम देख रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं। तो जो हम देख रहे हैं अगर वो नेगेटिव है, वेस्ट है, जो हम सुन रहे हैं वो नेगेटिव है, वेस्ट है, तो इस इनपुट का प्रभाव हमारे अंदर की प्रोसेसिंग पर पड़ता है, यानी हमारे सोच पर, हमारे विचारों पर पड़ता है। और जब विचार अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी, और वाणी अच्छी नहीं होगी तो आपका व्यवहार, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कर्मों का फल भी अच्छा नहीं होगा। फिर यदि आप ये प्रश्न उठाएंगे कि मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है ना, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो ये प्रश्न उभर के नहीं आता, क्योंकि कर्म ही कुछ ऐसे किए हैं। और कर्मों का जो मेन जो आधार बना वो इनपुट बना हमारा देखना और हमारा सुनना। तो इस पर नियंत्रण रखना और पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सुनना, फिर पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव करना, पॉजिटिविटी के साथ व्यवहार में आना, फिर देखो आपके साथ कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़िंदगी में अब देखो AI आ रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके बारे में सोचते हैं कि हमें लर्न करना चाहिए क्योंकि समाज बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। लेकिन मुझे मेरे बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आत्मचिंतन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो वो जब आ जाएगा तो फिर आप कैसी भी सिचुएशन होगी, कैसी भी कंडीशन होगी, आप अपने आप को ढाल सकोगे और कैसे उस सिचुएशन में आपको एक्ट करना है या रिएक्ट करना है वो भी समझ पाओ। तो दीदी, इस सिचुएशन में ध्यान, मेडिटेशन या फिर जो व्यक्ति योग साधना करते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं, ये भी आप हमें बताएं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी ये मत सोचो कि जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं वैसी हमारी ज़िंदगी नहीं बन सकती। क्योंकि एक तो है कि हम कहते हैं कि बैठ कर आप योग करो, आपके पास टाइम है, ठीक है, आपके पास टाइम है। जब जैसे कोई इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है या बच्चा है तो उसके पास टाइम है, परंतु आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम कहें कि आप शाम को इतने घंटे निकालो और दिन में इतने घंटे निकालो, वो एक ज़िंदगी में जो हम जी रहे हैं और काम कर रहे हैं तो असंभव सा प्रतीत होता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ईश्वर कहते हैं कि आप कर्म योगी बनो ना, कर्म करते हुए आपकी आंतरिक स्थिति योग युक्त हो। तो कर्म योगी बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि जो काम हमें दिया है इस दुनिया के अंदर, हम देखते हैं ना, क्या कहते हैं, मेरा काम। सबसे पहली चीज़ है कर्म योगी बनने के अंदर पहला स्टेप, मेरा काम, मेरे बच्चे, मेरा घर। ये जो मेरेपन की भावना है ना, इस भावना को ही बदलना है। काम तो वही चलेगा, बच्चे भी वहीं रहेंगे, घर भी वहीं रहेगा, लेकिन जैसे हम कहते हैं, आरती में कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बस उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है। मेरा नहीं, तेरा है। बच्चे किसके हैं? वैसे भी है तो भगवान के ही ना। कोई भी चीज़ हमें मिलती है ज़िंदगी में तो भी हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। वो बात अलग है कि हम उस चीज़ को दिल से ना बोलें, मुख से तो बोलते ही हैं। तो ये बात समझना है कि जब हम दिल से ये स्वीकार करते हैं कि ये तेरा है और उसका समझकर कार्य व्यवहार में आते हैं। समझो हम कहेंगे मेरा बच्चा है, तो क्या होगा? उसके दर्द, उसकी चिंताएं, उसकी परेशानियां वो भी मेरी हो जाएंगी, है ना। प्रैक्टिकल बात, किसी भी चीज़ को आप कहोगे ना मेरा, अब समझो मैंने कहा ये रुमाल मेरा है, वो रुमाल गिरेगा ना तो भी कहेगा मेरा रुमाल, वो गिर गया तो बुद्धि चलती रहेगी। परंतु कोई भी चीज़ आप पहनते हो, खाते हो, पीते हो, व्यवहार में आते हो, तेरा कर दो। तेरा करते ही बीच में जब भगवान आ गया ना, तो पहली चीज़ उसके साथ आपका कनेक्शन अभी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट हो गया। अब उस चीज़ को कुछ होगा, वहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है,
हर चीज़ में कर्म कॉन्शियस हो रहे हैं, टाइम कॉन्शियस हो रहे हैं, सिचुएशन कॉन्शियस हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अंदर की जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जो पावर है वो कम होती जा रही है, तो हम इनर कॉन्शियसनेस से वंचित होते जा रहे हैं। ये बात समझनी है कि जैसे जैसे आप, ये छोटा सा एक स्टेप है, बस ये करके देखो। सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचो कि हे भगवान, मैं तेरी बच्ची हूँ और तुझे ही मेरी लाइफ को देखना है, और अब तेरे साथ ही मैं हर कार्य करूँगी। मेरे साथ चलो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ ये काम करो। मन में कोई बात आती है, जैसे किसी फ्रेंड को याद करते हैं, जैसे किसी को फ़ोन कर लेते हैं, ऐसे ही फ़ोन करने के लिए भी आपको नंबर तो डायल करना पड़ता है ना। तो यहाँ तो नंबर भी डायल करने की ज़रूरत नहीं है, बस मन का कनेक्शन ईश्वर से जोड़ो और उसे अपने मन की बात कह दो। बस मन को हल्का करो और उसके बाद आप हर कार्य को ऐसे ही, इसे कहते हैं योग, कर्म योग। योग कनेक्शन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कभी बच्चों की कॉन्शियसनेस में, कभी सरकमस्टांस की कॉन्शियसनेस में, कभी टाइम की कॉन्शियसनेस में वही काम कर रहे थे। अभी हम सेल्फ कॉन्शियसनेस या कहेंगे सुप्रीम सोल की कॉन्शियसनेस में उसको मन बुद्धि से स्वीकार करके, उसको दिल से याद करके फिर काम करते हैं और उसका काम करते हैं। दीदी क्या ये इतना सरल है? बहुत इजी है। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग शुरू से ही केवल इसी काम में लगे थे, परंतु हमने भी जॉब की है, घर व्यवहार में रहे हैं। काफ़ी साल मैंने गवर्नमेंट जॉब करी, प्राइवेट जॉब करी, और जॉब करते करते मैंने ये बहुत अच्छी तरह अनुभव किया कि जब आप जॉब करने बाहर निकलो और ईश्वर को कहो कि आप मेरे साथ चलो, तो कई रुकावटें जो शायद दुनिया वालों को तो बहुत ही परेशान कर देती है, समझो जाम हो गया रास्ते के अंदर, हम कभी भी ऐसे परेशान नहीं, चिंतित या परेशान नहीं क्योंकि होते हमें पता है कि ईश्वर के कार्यार्थ जा रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। अभी क्या करते हैं, हम अपने सिर पर सारी गठरी लेकर चलते हैं जी कि हम कर रहे हैं, कि हम, हाँ, वो फिर प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो भी हम अपने सिर पर ले लेंगे, क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो आपको बस यही सोचना है कि अब आपका कार्य आपको देखना है। हाँ, क्योंकि ना आजकल अगर हम देखें तो व्यक्ति छोड़ता नहीं है, बल्कि छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप उसी को दे दीजिए, वही सब संभालेगा, आपके कहने का अर्थ ही है। तो छोड़ते ही क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। आप सोचो कि कोई व्यक्ति अंदर से लाइट है, अब अंत हल्की स्थिति के अंदर वो बहुत बड़े बड़े काम भी सहज रीति कर लेता है, लेकिन आप पहले ही इतने सारे मन पर बोझ लेकर फिर काम पर जाते हो, काम शुरू हुआ ही नहीं, पहले थके हुए हो जाते हो तो फिर वो कार्य पर असर पड़ता है ना, आपके व्यवहार पर असर पड़ता है। लोगों के साथ आप जब संबंध में आते हो, ऐसा लगता है बस उसी कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ कर रहे हो। फिर घर पर भी गुस्सा चढ़ता है, फिर ऑफिस में भी कईयों पर आप जिस पर बस चलता है उस पर निकाल देते हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। मन को, खुद को भी अच्छा नहीं लगता और लोगों को भी हमसे फिर संतुष्टता नहीं होती, तो फिर प्रॉब्लम तो हमारे लिए आती है। तो ये कर्म योगी बनना बहुत सहज है, थोड़ा सा 1-2 दिन भी करेंगे ना, आपको आनंद आएगा इसके अंदर। जी दीदी, एक आपसे और प्रश्न मेरा जो ये है वो है कि मानसिक शांति के लिए व्यक्ति क्या करे, क्योंकि अब जितना बोझ शारीरिक कम होता है, लेकिन मानसिक तनाव व्यक्ति में बहुत होता है, जिसको लेकर वो चिंतित रहता है। तो उसकी परेशानी किस प्रकार हटे ताकि वो तनाव मुक्त हो पाए, मानसिक शांति उसे मिले, तो इस पे आप किस प्रकार कार्य करती हैं? देखिए, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। पहली चीज़ तो ये समझना है, जब हम जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में कांटेक्ट में आते हैं, सबको कहते हैं ओम शांति। तो ओम शांति का अर्थ ये है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, यानी मेरा ओरिजिनल नेचर ही शांति है। परंतु जब हम बार बार सारे दिन में कई बार खुद को और दूसरों को कह देते हैं कि मैं गुस्से वाली हूँ, वो गुस्से वाला है, मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे परेशानी हो जाती है, तो जैसे खुद ही खुद को श्रापित करते रहते हैं हम। तो आप समझो कि उसके वाइब्रेशंस जो नेगेटिव होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप अंतर मन में स्वीकार कर लेते हो, और मन अशांत का पहला मूल कारण हम खुद ही बन जाते हैं। फिर सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। अब ये बात समझना है कि सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत सिंपल बात है कि दुनिया जो है ना परिवर्तनशील है। कोई भी सिचुएशन सदा एक जैसी नहीं रहती। हम खुद ही कहते हैं हर रात के बाद दिन तो आता ही है ना, बदल रहा है सब कुछ। कोई भी चीज़ आती है, चली जाती है, लेकिन दिक्कत कब आती है, जब वो जो आई हुई चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगी,
आई हुई बात जो हमें अच्छी नहीं लगी उसे हम अंदर तक समा लेते हैं, फिर अंदर मंथन करते हैं, फिर बार बार सोचते हैं, फिर उसको स्प्रेड भी करते हैं, है ना, सोशल मीडिया से, फ़ोन कॉल से। तो क्या किया, वो प्रॉब्लम तो एक ही बार ही आई थी ना, लेकिन उसे मल्टीप्लाई किसने किया? हमने किया। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वही व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट्स हमारे टेंशन का, हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। तो खुद ही हम खुद को दुश्मन बन जाते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि आत्मा खुद का ही मित्र और खुद का ही शत्रु है। तो खुद ही खुद के दुश्मन बनकर हम उन व्यर्थ बातें जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी उसके बारे में बार बार सोचते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसी के कारण हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ब्लेम दूसरे पर डालते हैं कि उसके कारण हुआ। अब उसने तो एक ही बार ही किया ना। और दूसरी बात क्या है, ये भी समझने की बात है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गुस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के आने के कारण गुस्सा आया, वो गुस्सा अंदर जो था वो तो कारण बना उस गुस्से को बाहर निकालने के ना। कई बार हम मजाक में किसी से पूछ लेते हैं ना कि अच्छा आप रास्ते में जा रहे थे और किसी से टकरा गए और आपके हाथ में चाय का कप था, टकराए और कप गिर गया, है ना। तो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं अक्सर कि किस कारण ये आपके चाय का कप गिरा। तो अक्सर लोग यही कहेंगे कि वो टकराया इसीलिए गिर गया। परंतु राइट आंसर ये कि कप के अंदर चाय थी तो चाय गिरी, पानी होता तो पानी गिरता। हाँ। यानी आपके अंदर जो है वही नीचे गिरता है, बाहर आता है। सर्कमस्टांसेस कारण बनते हैं आपके अंदर जो कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, आप गुस्से वाले हो या शांत हो, उसको बाहर निकालने के। तो वो में एक्चुअली हमारी बहुत अच्छा टीचर बन जाती है और हमें बताती है कि एक्चुअली में आपकी आंतरिक स्थिति कैसी है। क्योंकि परिस्थितियाँ बताती हैं कि आपके अंदर पावर कितनी है। परिस्थितियाँ आई ना, एग्ज़ाम आई ना और बच्चा कहे कि मैं तो बहुत पढ़ चुका हूँ, है ना, ऐसे ही होता है ना। हम तो एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो अंदर की टेस्टिंग के लिए आते हैं, उनको नेगेटिव वे में ना लें। ये समझें कि ये मुझे बताने आया है कि मेरे में ये कमी है और मुझे अब इस पर वर्क करना है। फिर दूसरा एक बहुत अच्छा चीज़ जो हम बताते हैं, शांत रखना अपने आप को। तो मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ये फील करें कि परमात्मा की पॉजिटिव और पावरफुल और पीसफुल रेज़, किरणें मुझ पर पड़ती जा रही हैं, मैं शांत हो रही हूँ। फिर सारे दिन में जब जब आपको टाइम मिले, नहीं तो अक्सर हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में हमने ये नियम बनाया है, हर 1 घंटे में 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए अपने मन को शांत करें, फील करें परमात्मा की शक्तिशाली, पवित्र और शांत किरणें मुझ पर पड़ती जा रही हैं। अब इसका अभ्यास अगर आप समझो 1-1 घंटे में करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो ट्यून हो जाएगा। उस 1 मिनट का प्रभाव पूरा 1 घंटा चलने वाला है और फिर आप देखोगे कि वो जो काम जिससे आप डिस्टर्ब्ड माइंड से करने वाले थे, वो तीर जो बार बार मारने के बाद फिर निशाने पर लगने वाला था, वो एक ही बारी में लग जाएगा। यानी आपका काम जो है, जो बहुत देर में होने वाला था, वो बहुत सहज रीति हो जाएगा और एक बारी में ही हो जाएगा। तो आप इस जो अंदर की शांति है, इसके प्रभाव को बाहर के कर्मों पर बहुत सहज रीति देख सकते हैं। मन भी शांत होगा, काम भी अच्छे होंगे और आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत ही सहज रीति आप इस शांति की शक्ति को, अपने अंतर की शांति की शक्ति को खुद ही प्रयोग में ला सकते हैं। अब अगर हम बात करें आत्मिक शांति की, ध्यान की, साधना की, तो उसके लिए महाकुंभ आ रहा है। तो हर व्यक्ति की जिज्ञासा है महाकुंभ में जाने की, वहाँ स्नान करने की, वहाँ ध्यान करने की, योगा करने की, साधना करने की, क्योंकि तमाम संत महात्मा वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे आप महाकुंभ के विषय में भी हमें ज़रूर कुछ बताएं। देखिए, जब महाकुंभ है तो ये तो पता ही है कि मेला है और छोटा मेला नहीं है, बहुत बड़ा है। और मिलन कहीं भी होता है तो उसका प्रभाव जो है वो संपूर्ण वायुमंडल पर पड़ता है। लेकिन जो महाकुंभ का मेला है वो यादगार है वास्तव में। जैसे सागर और नदी का मिलन है, वैसे ही परमात्मा को हम सागर कहते हैं। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। और हम आत्माएं उस नदी की तरह हैं।
जो चाहती है कि उस सागर के अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियाँ हैं, जो ज्ञान है, वो मुझ में भर जाए। और ये मिलन है आत्मा और परमात्मा का, जिससे आप वहाँ जाएं, बहुत अच्छी बात है, परंतु घर बैठे भी आप इस मंगल मिलन का आनंद ले सकते हैं। अपने आप को उस नदी की तरह आत्मा, पवित्र आत्मा समझें और उस परम पिता परमात्मा, उस सागर को अपने समक्ष महसूस करें। तो जैसे आप यहाँ बैठे हैं और कभी आप अपनी लाइफ के अंदर सागर के किनारे होकर आएँ, और मैं कहूँ कि चलो आप याद करो उस दिन को जब आप सागर के किनारे थे, फील करने लगोगे आप, और अंदर वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो लहरें हैं, वो आपको अभी अभी यहीं बैठे बैठे फील होने लगेंगी। बिल्कुल ऐसे ये मन और बुद्धि की उड़ान है, इससे आप कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हो। तो अपने अंतर मन से आप उस ईश्वर को, उस प्यार के सागर को अपने समक्ष महसूस करो, उसकी अनुभूति करो। ये मंगल मिलन अपने अंतर में जब आप समा लोगे तो सच में वो जो कहते हैं कि स्नान जब हम करते हैं तो देह पवित्र बनती है, परंतु इस स्नान से आप अंतर आत्मा पवित्र बन जाएगी। और प्योरिटी जब आती है तो कहते हैं पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो पवित्रता से आपके जीवन में सुख भी आ जाएगा और अंतर की शांति भी स्वतः आ जाएगी। तो ये जो हम जिस चीज़ की तलाश करते हैं जब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं या किसी बड़े स्थान पर जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं ना, ताकि मन शांत हो, जीवन में सुख हो, घर परिवार के अंदर आनंद का माहौल हो, कोई किसी को दुख ना दे। तो उस चीज़ की अनुभूति आप घर बैठे अपने परिवार के बीच भी कर सकते हैं, बस कुछ पलों के लिए। इस महाकुंभ को जो अभी विस्तार पूर्वक स्थूल रूप में सभी लोग मना रहे हैं, तो वो अंतरात्मा को आप अपने घर के अंदर परिवार में रहते उस चीज़ को अनुभव कर सकते हो। और उसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, न समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, न किसी स्थान की प्रैक्टिकल ज़रूरत है, क्योंकि अंतर मन में आत्मा और परमात्मा का ये जो मिलन होता है मन और बुद्धि से, इसके ही यादगार ये सभी पर्व होते हैं। इसी की यादगार हम इस तरह के मेले मनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बात को समझें कि सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल चीज़ों पर पड़ता है, स्थूल माहौल पर पड़ता है। तो सूक्ष्म शक्ति को जागृत करें तो आप हर पल इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को, इन शक्तियों को महसूस कर सकेंगे। तो उस शक्ति को जागृत कैसे किया जाए और साथ ही साथ अपनी आत्मीयता जो है उसको हम शुद्धिकरण किस प्रकार कर सकते हैं, हम चाहेंगे आप ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। बताने से बहुत अच्छा रहेगा कि हम सभी अभी बैठकर उस चीज़ को अनुभव कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ज्ञान रूप में बताते हैं और कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 मिनट का ही हम एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं, एक अनुभूति करते हैं, बिल्कुल उस गंगा और सागर के मिलन को अपने अंतर में महसूस करते हैं कि जैसे कि हम आत्माएं गंगा के समान हैं और परम पिता परमात्मा सागर है। फील करेंगे सभी, जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं, उसी स्थान पर बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें और फील करें कि मेरे बिल्कुल सामने वो सर्वशक्तिमान, वो सुखों का सागर, वो शांति का सागर, वो प्रेम का सागर, विशाल सागर, जिसे मैं पिता कहती हूँ, वो पिता बिल्कुल मेरे समक्ष है। और उससे निकलती शांति की, सुखों की किरणें वो लहरों की तरह बिल्कुल मेरे समीप आ रही हैं। अनुभव करेंगे मेरे मस्तक के मध्य चमकता हुआ एक सितारा और मेरे बिल्कुल समक्ष सुप्रीम सितारा और उनसे निकलती शांति, पवित्रता, शक्ति मेरे अंतर की अशांति को खत्म कर रही है। मेरे मन की अपवित्रता खत्म हो रही है
अंतर मन की कमियां, कमज़ोरियाँ दूर हो रही हैं। मैं निर्बल से बलवान बन रही हूँ, मैं दुखी से सुखी बन रही हूँ। मेरे भीतर असीम शांति है। महसूस करेंगे ये मिलन सदा का है, हर पल का है, क्योंकि मैं उस ईश्वर की अनादि अविनाशी संतान हूँ। ये मंगल मिलन श्रेष्ठ मिलन है, सर्वोच्च सुखदायी मिलन है। ओम शांति। बहुत सुंदर आपके साथ आज की चर्चा रही है दीदी। चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों के लिए संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे आप? इस बारी नया वर्ष आया है तो मैं सभी को ये कहती हूँ कि नए वर्ष पर आप सब जब भी किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट ज़रूर देते हैं। गिफ्ट तो आप एक ही बारी देंगे, साल की गिफ्ट, परंतु एक बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है जो आप हमेशा दे सकते हैं, हर एक को दे सकते हैं और जिसकी स्थूल कोई कीमत नहीं है, परंतु आज की दुनिया को इसकी बहुत ज़रूरत है, और वो है आपके अंतर की दुआएं, आपके मन की शुभकामनाएं। जब भी आप किसी से मिलें, किसी के भी कांटेक्ट में आएँ या फ़ोन पर भी किसी से बात करें, सबसे पहले उसके लिए कुछ भी अच्छा सा अंदर से कोई भी अच्छी कामना, कोई शुभ भावना या दुआ निकालें। कहें कि भगवान इसका कल्याण करे, इसका जीवन सुखमय हो जाए, इसके जीवन में शांति आ जाए, ईश्वर इस पर प्यार की बरसात करे, इसको भी शक्ति मिल जाए, इसके अंदर गुण भर जाएं। जो भी चीज़ आपके मन में उसके प्रति आती है, तो ये गुणों का दान या यूँ कहें ये दुआओं का दान हर पल चलता रहे। जैसे कहते हैं गुरुद्वारों के अंदर, कई मंदिरों में भी अखंड है ना भंडारा चलता रहता है। ऐसे ही आप ये दुआएं देकर देखें, क्योंकि ये दुआएं देना नहीं है, दुआएं लेना है। जो हम देते हैं वो बाउंस बैक होकर जैसा एक्शन करते हैं उसी अनुसार हमें रिएक्शन मिलता है। वही चीज़ हमें सामने से भी मिलती है। तो ये दुआएं देना, दुआएं लेना, ये कार्य सारा साल आप करके देखो। साल तो छोड़ो, मैं कहती हूँ आप 2-4 दिन भी अपनी लाइफ में करके देखो, आपको लगेगा बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ बिना किसी एफ़र्ट्स के अपने आप दूर होती जा रही हैं। मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ आप ज़्यादा बड़ा एफ़र्ट्स नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, परंतु मन से दूसरों को दुआ देना, इसके लिए तो टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती। ये कार्य आप करो, ये गिफ्ट सबको देकर देखो। ये प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को, आपके भूतकाल को भी ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को बहुत अच्छा और बेहतरीन बना देगा, और आपके जीवन के अंदर कोई भी नेगेटिव जो भी एनर्जी अगर आनी भी होगी तो उसको भी टाल देगा। ये कहा जाए दीदी की तरफ से ये हमारे तमाम दर्शकों के लिए गिफ्ट है नए साल का। बहुत सुंदर। और कई बार हम कहते भी हैं दीदी कि दवाओं में इतना असर नहीं होता जितना कि दुआओं में होता है। आज आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अद्भुत जानकारियाँ आज इस कार्यक्रम के ज़रिए आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को दी हैं। आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।